सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जरा देखिएगा। सीधे यहां पर दिखाइए सर ब्रांडिंग में। मेरा नाम निशांत चतुर्वेदी है, यह आप सब जानते हैं। अगर कोई राह चलता आदमी मेरा कोई और नाम रख दे तो क्या मेरा नाम निशांत से बदलकर कुछ और हो जाएगा? नहीं, ऐसा ही काम चीन कर रहा है। चीन ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए और इसे चीन की बौखलाहट ही कही जाएगी। सवाल है कि यह बौखलाहट क्यों है? तो इसका जवाब है कि इस साल जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, भारत में वर्ल्ड लीडर्स का जमावड़ा होने वाला है, बैठक से पहले भारत में तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं, तो दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है तो चीन की बौखलाहट बढ़ गई। सोचिए जरा। और इसी बौखलाहट में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन में इस फैसले को वहां के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने मंजूरी दी है। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई है कि चीन ने इस बार अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नजदीकी इलाके का भी नाम बदल दिया है। सोचिए, चीन ने जिन 11 जगहों के नाम बदले हैं उससे जुड़ी जानकारी हमारे पास है वो। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चीन ऐसा कैसे कर सकता है? सोचिए जरा, आखिर ये कैसे चीन के पास अधिकार आ गया, वो कैसे ये सब कर सकता है? लेकिन बदले गए 11 स्थानों में 2 भूमि क्षेत्र हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, 2 रिहायशी इलाके हैं। सीधे प्लेट ऑन करें उसको, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। जो बदले गए 11 स्थान हैं उनमें से 2 भूमि क्षेत्र हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। 5 पर्वत चोटियां हैं और 2 नदियां शामिल हैं। चीन ने कुल 3 भाषाओं में नाम बदले हैं, चीनी, तिब्बती और पिन्यन भाषा में इन 11 नामों की लिस्ट जारी की है। भारत के अंदरूनी मामले में दखल करना चीन की आदत बन गई है और एक बार फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को उसकी हैसियत दिखा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के बयान जारी करके चीन को हकीकत से रूबरू करा दिया है। क्या कहा है उन्होंने? चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट पहले भी आई है, हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अंदरूनी हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। चीन को आईना दिखाया भारत ने सीधे तौर पर। चीन अरुणाचल को लेकर ऐसी हरकतें पहले भी करता रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर पिछले 5 साल में 3 बार ऐसी चालबाजी की है। ध्यान से देखिएगा जरा ये फैक्ट्स। अरुणाचल पर 5 साल में 3 बार कोशिश की गई है। पहली बार साल 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे से बौखलाया था चीन, तब यात्रा के कुछ दिन बाद ही पहली लिस्ट जारी की थी। दूसरी बार साल 2021 में 15 जगहों के नाम बदले। इस साल चीन ने 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन है कि मानता नहीं। सोचिए, आप सभी लोगों के मन में एक सवाल होगा, क्या कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क का अपनी मर्जी से नाम बदल सकता है? यह बड़ा वैलिड सवाल है, जानना जरूरी है। लेकिन हैरानी सबसे ज्यादा इस बात की है कि भारत के अंदरूनी मामले में चीन के दखल पर भी भारत में राजनीति शुरू हो गई है। सवाल यह है कि सवाल राजनीति पर पूछा जाना चाहिए या चीन की हरकत पर? कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने अडानी और चीन का मामला एक साथ उठाकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उठाया। ट्विटर पर गलवान की घटना को याद दिलाकर मोदी सरकार पर तंज कसा। आखिर चीन इतना दुस्साहस कैसे कर पा रहा है? जवाब आप जानते हैं। जब पीएम मोदी खुद चीन को क्लीन चिट देंगे, कहेंगे कि कोई घुसा नहीं है, तो मन तो बढ़ेगा ही। लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं और इस मामले में पहले भी राहुल गांधी जी इस मामले को कई बार उठा चुके हैं। उसके बाद भी सरकार के जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यपूर्ण है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरा। आप चाइना से डरते हो और भारत के लोग, भारत की आर्मी, उसका मनोबल बीजेपी आरएसएस की सरकार ने चाइना के सवाल पे हमेशा गिराने का काम किया है।
चीन के मामले पर विपक्ष सरकार से सवाल जरूर पूछ सकता है, लेकिन विपक्ष को सोचना होगा कि उनके बयान पर चीन की भी नजर होगी। लेकिन अब वो सवाल जिसके जवाब का आप सबको इंतजार होगा, क्या चीन के नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी फर्क पड़ेगा? सोचिए, इसका जवाब बड़े बड़े अक्षरों में है, नहीं। क्या चीन अरुणाचल में नाम बदल सकता है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्योंकि एक तो अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चीन के पास नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, किसी भी विदेशी जगह का नाम बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और प्रक्रियाएं पहले से तय हैं। अगर किसी देश को किसी जगह का नाम बदलना है तो उसे यूएन ग्लोबल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले से जानकारी देनी होती है। इसके बाद यूएन के जियोग्राफिक एक्सपर्ट उस इलाके का दौरा करते हैं। इस दौरान प्रस्तावित नाम की जांच की जाती है, स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है, तथ्य सही होने पर नाम बदलने को मंजूरी दी जाती है और इसे रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। सोचिए अब आप सब। सवाल है, ये सब जानते हुए भी चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या आपके मन में यह बड़ा नेचुरल सा, बड़ा ऑर्गेनिकली पॉप अप करने वाला सवाल नहीं होगा? दरअसल क्या है, ये भारत जो है ये बदल चुका है। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब जरा फैक्ट्स देखिए। दुनिया भर में चीन का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। इसी बीच भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख का बढ़ना एक साथ हो रहा है। चीन भारत में इस साल होने वाले G20 की बैठक से भी चिढ़ा हुआ है। खिसियाए हुए चीन ने मार्च में अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 की बैठक से खुद को अलग किया था। क्वाड में भारत को प्रमुखता दिया जाना चीन को परेशान कर रहा है। साउथ एशिया में भारत को महत्व दिया जाना चीन को बेचैन कर रहा है। डोकलाम से लेकर गलवान तक चीन को सिर्फ हार देखनी पड़ी है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने चीन को झकझोर के रख दिया। कई चीनी ऐप्स पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। भारत के एक्शन के बाद अब अमेरिका और यूके ने भी चीनी ऐप्स को अपने यहां बैन करना शुरू कर दिया। सोचिए, इसलिए परेशान है चीन।